हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमारे पास ऑप्शन है ए, एन या द। तो हमें पता है कि कोई भी विशिष्ट चीज़ होती है या एकमात्र चीज़ होती है, उसके आगे लगता है द। तो सन हमारे पास सिर्फ एकमात्र है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे द। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमारा पहले का आंसर होगा द। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, आई डिडंट बाय फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोस। यहाँ पर ऑप्शन में है सम और एनी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर नॉट लगा है, इसका मतलब हमारा जो एनी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई डिडंट बाय एनी मैंगोस। जहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, सेंटेंस आता है, वहाँ पर हम लगाते हैं एनी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर। ऑप्शन है ए, एन और द। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इंजीनियर, मतलब यहाँ से ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई मतलब हमारा वॉवेल होता है, तो यहाँ लगता है हमारा ए एन। तो ही इज़ ए एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, ये हमारा एन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, वी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है गो और वेंट। यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यस्टरडे मतलब पास्ट है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी पास्ट टेंस का आएगा। तो पास्ट टेंस मतलब हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा आएगा यहाँ पर वेंट। तो वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो यहाँ पर हमारा वेंट करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास है मच और मेनी। हम जानते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ लगाते हैं हम मेनी, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नाउन नहीं होता है, तो उसमें वहाँ लगाते हैं हम मच। तो यहाँ पर देयर नॉट मच वाटर इन द पूल, तो यह हमारा मच करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हम लगाते हैं हैव, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स 25 दिसंबर, इन या ऑन। यहाँ पर हमें डेट दी गई है जो फिक्स होती है, 24 आवर्स की होती है, तो उसके साथ लगाते हैं हम ऑन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स पेजेस डिड यू रीड, मच या मेनी। तो पेजेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा मेनी। हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड। क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक फिल इन द ब्लैंक्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। तो गिव या गिव्स, सिंगुलर वर्ड है बैंक, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गिव्स। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। क्वेश्चन नंबर 10, द रेनी सीजन स्टार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स द समर। रेनी सीजन स्टार्ट्स होता है अब समर के बाद या समर के पहले, तो हम जानते हैं समर के बाद रेनी सीजन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आफ्टर द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो इज या आर, तो हिंदी यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, शरद फिल इन द ब्लैंक्स वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वॉज या वर। तो शरद हमारा सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे वॉज। शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ई आपको वॉवेल जरूर दिखेगा, बट हमें इसे हिंदी में पढ़ना है, तो हम इसे पढ़ेंगे यूरोपियन। यह से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवेल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिर्फ ए। तो ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर बेस्ट आ गया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ऑप्शन में हमारे पास है ए, एन और द, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल डाउन। तो तुम्हें संभल के चलना चाहिए, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अदरवाइज, अदरवाइज हमारा करेक्ट आंसर होगा।
फिल इन द ब्लैंक्स, सी वर्क्स हार्ड, सी विल फेल। यदि वह मेहनत करेगी तो फेल होगी, या यदि वह मेहनत नहीं करेगी तो फेल होगी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है नहीं करेगी तो फेल होगी, तो यहाँ लगा देंगे हम अनलेस। तो यहाँ आ जाएगा हमारा अनलेस सी वर्क्स हार्ड, सी विल फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता इज टॉलर, फिल इन द ब्लैंक्स संजय। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा देन, अनीता इज टॉलर देन संजय। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। ये पूल वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, अब बॉटल में आया है तो मच और मेनी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। वी नीड फिल इन द ब्लैंक्स मनी, सम या एनी, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वी नीड सम मनी। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स आई टेक यूअर पेन। यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, तो परमिशन की जगह हम लगाते हैं मे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मे आई टेक यूअर पेन। क्वेश्चन नंबर 21, रावण वॉज किल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स राम। तो फ्रॉम या बाय, तो पर्सन के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय, तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। क्वेश्चन नंबर 22, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड। तो जब हम कब पतंग बना रहे थे, उड़ा रहे थे, वी वर मेकिंग काइट्स, जब हम पतंग बना रहे थे, तो व्हेन फादर अराइव्ड, तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात की गई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉन्टेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकम, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉक या वॉकिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 25, द बुक इज, फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। तो यहाँ पर बुक आप कहाँ रखिए, टेबल के ऊपर, सरफेस से टच है, तो यहाँ लगा देंगे हम ऑन। तो ये थे हमारे 25 फिल इन द ब्लैंक्स। देन हम डू इट डायरेक्टेड की तरफ चलते हैं। डू इट डायरेक्टेड में पहला हमें दिया गया है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। इसका हमें बनाना है नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा है एस, और फिर हमारा है पूरा ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा ऐसा नेगेटिव बनाना हो तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि डू लगेगा या डज। तो हमें पता है सिमरन मतलब सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगता है डज। तो यहाँ पर आ जाएगा सिमरन, फिर हम लगा देंगे डज नॉट, और हमारा नोस का आ जाएगा सिर्फ KNOW, नो आ जाएगा क्योंकि एस या ES हट जाता है। और उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, नो द आंसर टू द क्वेश्चन, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नो द आंसर, यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं आंसर टू द क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है रोहन स्पीक्स इंग्लिश। इसे भी आपको नेगेटिव बनाना है, तो हम देख रहे हैं रोहन, और उसके बाद आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा है एस या ES, तो एस लगा हुआ है, तो इसका नेगेटिव भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम रोहन, फिर लगा देंगे हम डज नॉट, और यहाँ पे स्पीक्स का हो जाएगा स्पीक इंग्लिश, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, अनीता कट हर फिंगर। तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसे हम बनाएंगे अनीता, और कट यदि यहाँ पे एस या ES लगता तो हम समझते ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म है क्योंकि एस या ES नहीं लगा है। तो जब हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो यहाँ पे हम डिड का यूज़ करते हैं। तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित एट ऑल द स्वीट्स और चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पे आप देखोगे अमित और वर्ब का हमारे पास फिर सेकेंड फॉर्म है, तो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो फिर हम डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम अमित डिड नॉट, एट का सेकेंड फॉर्म एट है तो एट का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर ईट। तो
अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। तो ये हमारे नेगेटिव के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अरेंजमेंट के आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ओवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, और हमें बोला गया इससे हमें रीअरेंज करना है। तो इसे रीअरेंज करने का सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे आपको कोई इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं दिखता, इसका मतलब हमारा सिंपल सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, यहाँ पर हमने लिख दिया वी। उसके बाद यूज़ करेंगे हम शुड का, तो वी शुड। फिर आएगा हमारा वर्ब, तो प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट ओवर। फिर हमारा आ जाएगा फॉरेस्ट, तो वी शुड प्रोटेक्ट ओवर फॉरेस्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, यूअर पेन क्वेश्चन मार्क कैन गिव मी यू। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क मतलब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आप जानते हैं कि जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में ही लगता है। तो स्टार्ट हम करते हैं हमारी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम कैन को एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैन। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, तो कैन यू। फिर आ जाएगा गिव मी, और लास्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला, तो यूअर पेन, और यहाँ लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला तो हम लगाएंगे यंग मैन, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख रहे हैं यंग मैन, और फिर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर आएगा है ना, यहाँ पे पहले द भी लगाना, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड, और आ जाएगा पुअरली, और फिर आपको लगाना है फुल स्टॉप को भी आपको ध्यान रखना है, तो पुअरली और फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंग कैन अ सॉन्ग यू, और क्वेश्चन मार्क। तो वापस हमारा क्वेश्चन मार्क आया है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, तो कैन को यूज़ करेंगे हम, तो कैन। फिर हमारा सब्जेक्ट यू सिंग अ सॉन्ग, और फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, और फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे हमारा सब्जेक्ट, तो आई। फिर आ जाएगा हमारा कैन स्टैंड ऑन वन लेग, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, और इसको हमको चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, अब इसको हम नीचे लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे हम डालते हैं 10 और इसे हम लिख रहे हैं नीचे। यहाँ पे आप देखोगे तो आर और प्लेइंग ये हमारा आईएनजी वाला है, मतलब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे चिल्ड्रन। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस आर है, इसका मतलब हम भी लगाएंगे हैव, तो चिल्ड्रंस हैव। प्लेइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो चिल्ड्रंस हैव प्लेड इन द पार्क, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। यदि हम देखें तो यहाँ पे प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनाइट है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट करने के लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और उसके साथ हम लगा देंगे एस या ई एस। तो अंकित, तो हमने अंकित लिखा, प्लेड का हम लिख देंगे प्लेज, तो अंकित प्लेज हॉकी, और यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, दे वॉक्ड इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे चेंज करना है। यदि हम देखें तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनाइट में, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो हम यूज़ करेंगे वर का, क्योंकि दे है प्लूरल है, तो यहाँ लिखेंगे दे वर
और वॉकड का हो जाएगा वॉकिंग, ING लगता है तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, ही सॉ अ स्नेक, ही सॉ अ स्नेक, और इसे हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट। तो यदि हम देखें तो सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनाइट, इसे परफेक्ट में चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे हेड का। तो यहाँ लिख देंगे ही हेड, और सॉ सेकेंड फॉर्म में हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे सीन का। तो ही हैड सीन अ स्नेक, क्वेश्चन नंबर 13 का ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ रिच डॉट ही इज़ नॉट हैप्पी, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है यट का। तो यट का यूज़ हम बीच में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसे हम 14 के सामने ही बना देते हैं। तो ही इज रिच, ये तो आपका रिच तक एज इट इज लिखेंगे, फिर हमारा जो कॉमा है, कॉमा या फुल स्टॉप हटा के हम लगा देंगे यट, और उसके बाद हम सेंटेंस सेम टू सेम लिख देंगे, यट ही इज़ नॉट हैप्पी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बनाएंगे हम 15, द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड, और इसको हमको बिकॉज करके कंबाइन करना है। तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से बनता है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बीच में आप बिकॉज को लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एज इट इज द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज, यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा फुल स्टॉप खत्म होता है वहाँ पे हम बिकॉज लगा देंगे, और फिर हमारा सेम टू सेम आ जाएगा बिकॉज द वेदर वॉज बैड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सो दैट का यूज़ करना है, तो आपको इजीली बनाना है, वेरी आप हटाएंगे और वेरी की प्लेस पे लग जाएगा हमारा सो, और यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंस के बीच में दैट को कंबाइन करना है और पूरा सेंटेंस लिख देना है। किस प्रकार से लिखना है तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ही इज़ सो टायर्ड, ये हमने वेरी हटाया और यहाँ पे हमने लगा दिया है सो, और यहाँ पे बीच में हम लगा देंगे यहाँ पर दैट, और पूरा सेम टू सेम लिख देंगे दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देन हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, बट का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो आपको बट यहाँ पे भी बीच में ही ट्राई करना है, बीच में ही लगाना है। कहाँ पे लगेगा, ये जहाँ पे फुल स्टॉप हटा के हम बट लगा देंगे। तो इसे हम लिखेंगे, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अजय इज इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टूडे। अजय बीमार था, इस कारण से वह स्कूल नहीं आ पाया। तो यहाँ पे हमको सो का यूज़ करके बनाना है। तो आपका फुल स्टॉप जहाँ हटेगा वहीं पे हमारा सो लगेगा और सेम टू सेम सेंटेंस बन जाएगा, अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टूडे। इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो इसे हम लिख देते हैं, अजय इज सो इल, सॉरी अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। और यही फाइनल आंसर होगा हमारा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, इट वॉज अ गुड आइडिया इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। तो यूज़ करना है हमको बट को। तो अभी हमने सीखा बट किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो बट आप लगाएंगे
गुड आइडिया के बाद जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बट। तो ये आप खुद से लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, माई केट वॉज हंग्री इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे बिकॉज का यूज़ करना है। तो बिकॉज का यूज़ भी अभी हमने सीखा था। बिकॉज भी आपको कहाँ लगाना है, तो आप ये हटाएंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे और यहाँ पे आप लगा देंगे बिकॉज, और हमारा पूरा सेंटेंस एज इट इज़ होगा। तो ये थे हमारे ग्रामर के मेन क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और यदि आपको कुछ इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।